चलो, जैसे देखें ये टूल है पैकेट ट्रेसर का जिसमें लैब होगी। ये डाउनलोड कैसे करना है लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आपकी आईडी बनेगी, मैं आईडी बना दूंगा। डाउनलोड कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था। कहें तो दोबारा बता दूं, दोबारा भी बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको दोबारा कि बता इसको दो। चलें, रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है लेकिन मुझे याद नहीं है, शायद मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। एक मिनट, चलो मैं शेयर करता हूँ आपसे, एक मिनट फिर आके एक मिनट दोबारा शेयर करता हूँ। ये मैंने शेयर कर दिया आपको डेस्कटॉप अपना। आप ब्राउज़र में क्लिक करोगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके अकाउंट बनाऊंगा इसके अंदर। इसमें जाने के लिए मैं आपके अकाउंट बनाऊंगा जिसमें आपको एक ईमेल आएगा। आज ही आपको ईमेल आएगा सिस्को नेटवर्क एकेडमी की तरफ से। ठीक है, तो इसमें आपको ईमेल आएगा, आप उस ईमेल को एक्टिवेट करोगे। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आएगी जो आपने मुझे ईमेल प्रोवाइड की है। याद है लास्ट टाइम मैंने आपको डेटा लिया था, उसी में प्राइस जो पर्सनल आपकी ईमेल्स है वहाँ पे आपको एक ईमेल आएगी। ठीक है, तो आने के बाद आपने इस साइट पे जाना है netacad.com पे। ये नोट कर लें, NETACAD.com। ठीक है, इसमें जाना है आपने और यहाँ पे आपके ईमेल के थ्रू पे आओगे। फिर आप यूज़र नेम पासवर्ड खुद डिफाइन करोगे, यूज़र नेम पासवर्ड चीज़ खुद डिफाइन करोगे। अगर फिर भी उसके अंदर कोई एक्टिविटी का इशू है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हो। अगर कोई एक्टिविटी का इशू है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी इशू आ रहा है तो मैं आपको, भले आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको अपना सेल नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप भेजिएगा या ईमेल का रिप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें सर कोई स्क्रीन शो चैटिंग नहीं नहीं करनी, कोई चैटिंग नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज भेज दीजिएगा अगर कोई इशू है तो। ठीक है, तो मैं आपको इशू का सॉल्यूशन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा बता दूंगा। बहरहाल आपको ईमेल आएगी एक, अब फिर उसके बाद ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ, आपने लॉगिन करना है खुद ही। आपको पासवर्ड भी ईमेल के थ्रू आप खुद जनरेट करोगे। ठीक है, ईमेल आ जाएगी तो आप खुद देख लोगे। ठीक है, तो ये देखें इस तरह आपने यूज़र नेम, आपका ईमेल एड्रेस होगा सर जो स्क्रीन प्राइवेट शो ईमेल नहीं हो है। जी, सर स्क्रीन शो नहीं हो नहीं हो रही? इसकी शो हो रही है सबके सर। पास? हो रही है। हो रही है, यस हो रही है भाई, सर। हो रही है यार, ऐसे नहीं करो यार। ठीक है, तो इसके अंदर आप पासवर्ड दोगे, जैसे मैं दे रहा हूँ आप पासवर्ड। मेरा पासवर्ड नहीं देख तो नहीं रहे, ऐसे ना मुझे हैक कर दो। ठीक है, तो डॉट डॉट लगा आ रहा है। पता नहीं, आपको एतबार थोड़ी है, पता नहीं हैक कर दो, कुछ पता ही नहीं है। आप एक दूसरे को क्लास से निकाल देते हो, मेरा पासवर्ड देख लो। ठीक है, चलें ये देखें। अभी तो कोई किसी को क्लास से नहीं निकाल रहा ना, कुछ वो पता नहीं वो कौन थी, उनको आवाज़ मेरे पास आ रही थी। बेटा आपको कोई निकाल तो नहीं रहा अभी क्लास से, जो भी जिसको नहीं सर। नो सर, निकालेगा, नो सर। अभी कोई नहीं निकालेगा। बड़ा जो निकाल रहा है मैं उसको चेक करता हूँ कौन है। तो ठीक है, तो ये इस तरह आपके बस सर कोर्स कुछ होंगे। नाम बता दें आप कि कौन ठीक है, करता है ये जाल। वो तो पेपर में बता दूंगा उसको, फिर सामने बता दूंगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी खामखा क्लास के अंदर। सर चले मैं आप उससे भी बात बता करता दें हूँ, खुद ही मैं बात तेरे करता भी हूँ, खुद ही एग्जाम बात। अभी टाइम अभी मैं सर देखता हूँ ना, कर लाग तो भेजे बंद क्या थे होगा ना, सर मैं चेक, उसको। चले मैं लाग निकल, लाग देख के बताता हूँ, लाग में आ गया होगा मेरे पास, एक्टिविटी में आ गया होगा कौन निकाल रहा है, तो वो मुझे देखना पड़ेगी। ठीक है, तो वो ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है, तो मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही नेकेड में जाओगे आप, इस तरह जाओगे तो ये तो कोर्स है इंटरनेशनल, वो तो चलते रहते हैं, मैं खुद पढ़ाता रहता हूँ, पाइथन वगैरह ऑनलाइन पढ़ाता हूँ पूरे। मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ सिस्को एकेडमी का इंटरनेशनली, तो मैं दुनिया में कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। शायद आपको पता है या नहीं पता, काफ़ी स्टूडेंट मुझे जानते हैं, काफ़ी नहीं जानते। आप तो फर्स्ट ईयर के, शायद मुझे नहीं जानते हो। तो ये कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ और वर्ल्ड वाइड पढ़ाता हूँ, एकेडमी भी है तो वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ मैं। अभी तो हालात सही नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो पाइथन ये कोर्स पढ़ाता हूँ, ये कोर्सेज हैं मेरे ना, पाइथन के, IoT, CCNA, बेसिक नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग नेटवर्किंग दोनों पढ़ाते हैं। ये आपका कोर्स जो कोर्स है ये भी मेरे पास है, जो अभी आप इंट्रोडक्शन टू पढ़ रहे हो वो ये है आपका PC हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। लेकिन मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा, ये PC हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको CCNA से ही पढ़ा रहा हूँ।
क्योंकि इसके अंदर जो पहला चैप्टर है तकरीबन दोनों में सेम है। जो कुछ नए चैप्टर है ना, जो शुरू वाले चैप्टर हैं उसमें और इस कोर्स में, आपके कोर्स में सेम है, तो मैंने ये उठा लिया है आपसे, ठीक है। तो इसके अंदर है, लेकिन आपको ये कोर्स नज़र नहीं आएंगे, ये होंगे जो इनरोल्ड हैं। आप क्या करोगे, जैसे लॉगिन जाओगे तो इसके अंदर जाओगे, कोर्स के अंदर आप जाओगे, यहाँ लिखोगे डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, डाउनलोड पैकेट ट्रेसर नहीं, ये इसका सॉरी, कोर्स के अंदर नहीं, रिसोर्स के अंदर जाओगे, यहाँ लिखोगे डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, यहाँ क्लिक करोगे तो पैकेट ट्रेसर टूल है जो आपके पास बताएगा कि पैकेट ट्रेसर आपने चले टूल है, डाउनलोड होगा तो आपके किसके लिए चाहिए, आपको मोबाइल के लिए चाहिए या विंडोज़ के लिए चाहिए। मोस्टली दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे और भी हैं, ये कम ही है। तो विंडोज़ के लिए अगर डाउनलोड करना है तो विंडोज़ के लिए आप इधर से या इधर से डाउनलोड कर सकते हो, ये विंडोज़ के लिए। और यहाँ पे आप मोबाइल के लिए, मोबाइल से तो इस यहाँ पे क्लिक करोगे, तो एंड्रॉयड है तो यहाँ पे क्लिक करोगे प्ले स्टोर से, अगर एप्पल का iOS है तो इससे डाउनलोड करोगे पैकेट ट्रेसर, ये टूल है, ठीक है। तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, मेरे पास इंस्टॉल्ड है, सर तो ये मैंने इंस्टॉल कर दिया है जी। पूछें। सर ये लॉगिन के बाद ही डाउनलोड होगा? जी बिल्कुल, ठीक है सर। ठीक है। तो उसके बाद जब ओपन करोगे तो ऐसा टूल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू आपके पास राउटर स्विचेस तो नहीं है, ना ही कंप्यूटर है इतने, तो हम जो लैब है इसके इस टूल के अंदर बनाएंगे। ये डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, जब ओपन करोगे तो ऐसा डिस्प्ले आएगा आपके पास इस तरह का, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप यूज होंगे। ये देखें, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो ये नेटवर्क डिवाइस है, ये कर्सर यहाँ पे क्लिक करोगे तो एंड डिवाइस है, एंड डिवाइस मैंने बता दिया था, ये इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, ये एंड डिवाइस है, यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। इसी तरह ये केबल्स है, ये हमने लेब बनानी है, इसके लिए केबल्स है, केबल कौन सी उठानी है, जो मैंने कंसोल केबल बताई थी वो भी यहाँ पड़ी हुई है, और टाइप की केबल्स हैं यहाँ पड़ी हुई हैं। कौन सी केबल कहाँ यूज़ होती है हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। हम आते हैं नेटवर्किंग डिवाइस पे। तो नेटवर्किंग डिवाइस में देखें, यहाँ पे क्लिक किया तो राउटर है, यहाँ पे क्लिक किया ये राउटर है, और राउटर पे ये राउटर की लिस्ट है, ये शेप है राउटर का, ठीक है। उसके बाद फिजिकली मैंने पिक्चर तो आपको दिखा दी थी लास्ट टाइम। उसके बाद स्विच है, तो ये स्विच की लिस्ट है, इसी तरह हब है, हब की लिस्ट है, इसी तरह वायरलेस डिवाइस है उसकी लिस्ट है। ये बाकायदा काम करेंगे, ऐसे नहीं है काम नहीं करेंगे, ये इस टूल के थ्रू आप काम भी परफॉर्म हो सकते हो। बिल्कुल सिमुलेशन है, 100% सिमुलेशन है रियल डिवाइस की, रियल डिवाइस तो नहीं है लेकिन सिमुलेशन है 100%, ठीक है। तो इसके थ्रू आप यहाँ से क्लिक करोगे, ये वैन है, इसी तरह आप इसको यहाँ से क्लिक करोगे, ठीक है। तो वापस आते हैं, अच्छा इस पर क्लिक करोगे तो ये देखें एंड डिवाइस है, एंड डिवाइस के अंदर ये आपके पीसी हैं, लैपटॉप हैं, सर्वर हैं, इससे आप उठा सकते हो। इवन दुनिया अब फ्यूचर में, बल्कि अभी दुनिया की हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज़। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी, अगर एसी पे काम करना है तो एसी उठा के यहाँ रखोगे तो एसी आपका चल जाएगा। ठंडी हवा नहीं देगा, ऐसे नहीं आप लगो बोले पैकेट ऐसे में एसी रख रहा हूँ ठंडी हवा आएगी, ठंडी हवा नहीं आएगी, लेकिन इससे हमें इमेज पता चलेगा कि जो है ना ये चल रहा है, इसमें कोई मूवमेंट आएगी ज़रूर। इसी तरह बैटरी भी ऑनलाइन है, फैन भी ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पे आप इसके अंदर ये काम परफॉर्म कर सकते हो। इसके अंदर ये सारी ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप देख सकते हो। ये असाइन मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव कर ये शिफ्ट डी कर लेते हैं, बल्कि इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ये सारे रिमूव हो गए, ठीक है। स्क्रीन खाली। चले इसके बाद हम आते, जी बेटा बोलें, डिस्टर्ब नहीं करें दरमियान में, आखिर में मुझसे पूछे कीजिए, नोट कर। हाँ हाँ जी बोले, ठीक है सर, लास्ट में पूछेंगे ठीक है। बस। हाँ तो लास्ट में पूछ लें, कोई मसला नहीं है, अगली रिकॉर्डिंग देके अगली क्लास में पूछें। हो सकता है जो आप क्वेश्चनिंग करने जा रहे हो ना वो मैं इसका आंसर दे दूँ, तो अभी रुक जाए थोड़ा, ठीक है। वरना मेरा टेम्पो टूट जाता है, जो मेरे माइंड में होती हैं चीज़ें आपको बताने वाली वो नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसीलिए मेरे 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 पास रट्टा तो नहीं होता कि मैं रट्टा लगा के आपको बता दूँ, ठीक है। मैं जो मैं क्लास लेता हूँ तो ड्यूरिंग मेरा माइंड भी चल रहा होता है, मुझे पता होता है कि अगले अगले क्लास में मेरा क्या है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा कोशिश करें कि ऑनलाइन में, वैसे ऑफलाइन में फेस टू फेस तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे पता नहीं कि ऑनलाइन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे है टीचिंग करने का। ऑनलाइन में तो मैं खुद ही इसके अंदर कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये है कि अभी देख लें, ये राउटर्स है, राउटर की लिस्ट है, ये स्विच है, ये स्विच की लिस्ट है। ये काम क्या करते हैं मैंने आपको बताया था कि आगे चल के बताऊँगा, आज ही क्लास है कि हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, चलाते कैसे हैं, उसको कैसे करना है वो काम करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेस कैसे करते हैं उन्होंने बता दिया था, ठीक है। फिर आगे भी बताना चाह रहा था लेकिन लोगों ने कहा था कि हमारा टाइम खत्म हो गया है, ठीक है टाइम खत्म हो गया तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अभी आप देखते हैं यहाँ पे राउटर्स है,
तो राउटर की लिस्ट है, स्विच की लिस्ट है, ठीक है। तो हम राउटर है, राउटर कैसे उठाएंगे, हम तो शिफ्ट के साथ कर्सर के साथ यहाँ पे उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये राउटर आपका आ गया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको डबल क्लिक करके भी चला सकते हो, ये डबल क्लिक करके, ये देखें, इसको डबल क्लिक किया, ये किया, तो ये देखें बिल्कुल काम कर रहा है, बूट हो रहा है, ये राउटर बूट हो रहा है, जैसे कंप्यूटर बूट होता है उसी तरह बूट हो रहा है। लेकिन ये तो हम डबल क्लिक करके हम पैकेट किस्म में आते हैं, लेकिन रियल टाइम पे ऐसे राउटर पे डबल क्लिक करके डिस्प्ले उसका नहीं लाते, ठीक है। ऐसे नहीं है कि राउटर देख लिया, 2 झटके लगाए, बोले कंप्यूटर राउटर ऑन हो जाएगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक थ्योरी बताई थी, कॉन्सेप्ट बताया था कि उसको एक्सेस कैसे करते हैं। इसके बाद आपके राउटर होना चाहिए और या डिवाइस होनी चाहिए, तो जो भी डिवाइस है, ये राउटर है, ये स्विचेस है, ठीक है, ये 2 राउटर है, ये स्विच है, 2 डिवाइस होनी चाहिए। इसको चलाते कैसे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए पीसी या लैपटॉप, या पीसी या लैपटॉप जो भी है। तो पीसी हमने उठाया, हमने इस राउटर को चलाना है, ठीक है, इस राउटर को चलाना है। तो कैसे चला, मीन्स इसका डिस्प्ले लेके आना है। चल तो क्या ये बटन ऑन करने से उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम खुद करेंगे, सेटिंग हम खुद करेंगे, काम हमने खुद लेना है। ये तो एक डब्बा है, बॉक्स है, ठीक है, इससे काम हमने खुद लेना है अपनी मर्जी से। क्या काम लेना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात है आज का एक्सेस कैसे करते हैं, इसको काम कैसे करते हैं। उसके लिए आपको मैंने कहा था एक डिवाइस होनी चाहिए, फिर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए, तीसरी चीज़ होनी चाहिए कंसोल केबल, ये कंसोल केबल, और चौथी चीज़ होनी चाहिए सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर रियल टाइम में लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था, नहीं बताया था, आप लोगों ने कहा था क्लास खत्म हो गई है, तो मैंने वहीं पे रोक दिया था। सॉफ्टवेयर जो है, वो सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं वो है पुट्टी सॉफ्टवेयर आपके अंदर कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, PUTTY, ये फ्री अवेलेबल है। पिटी है, और भी है, हाइपर टर्मिनल है, सिक्योर CRT है, और टेरा टर्म है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो पुट्टी कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर, ठीक। उसके बाद आप उठोगे कंसोल केबल, जो मैंने आपको कपल केबल दिखाई दी लास्ट टाइम पिक्चर में। तो यहाँ पे कंसोल केबल कैसे लेके आते हैं, हम आएंगे इस केबल के सेक्शन में, देखें डिवाइस, एंड डिवाइस, उसके बाद कंपोनेंट, उसके बाद आती है केबल। केबल के अंदर आए, और यहाँ से ये ब्लू कलर वाली केबल, ये कंसोल केबल है। यहाँ से हम उसको उठाएंगे और कंप्यूटर के अंदर रखेंगे, यहाँ पे इसमें रखेंगे RS-232 में, ये DB9 है बेसिकली। तो हम एक कनेक्टर इसमें लगाएंगे DB9 में या RS-232, और दूसरा इसके अंदर ढूंढेंगे कंसोल पोर्ट, राउटर के अंदर कंसोल पोर्ट जो RJ45 और कंसोल पोर्ट में आएगी। तो यहाँ राउटर में क्लिक करोगे, ये देखें यहाँ पे कंसोल लिखा हुआ है, ये CONSOLE कंसोल, ये कंसोल लेके आया। किसी और पोर्ट में डालेंगे तो डिस्प्ले नहीं आएगा, ये हमने कंसोल में रखना है। देखें दूसरे में भी शायद रख सकते हो, लगा सकते हो, यहाँ पे देखें यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आएगा। डिस्प्ले तब आएगा जब आप इसको निकाल के आप दोबारा इसको कंसोल पेपर में रखो। चले हम देख लेते हैं, हम पहले इसमें चले इसमें हम लगा के देख लेते हैं, ठीक है। चले इसमें लगा दिया मैंने गलत लगा दिया है, मुझे पता है मैंने गलत लगाई है केबल, ठीक है। लेकिन मैं आता हूँ आप कंप्यूटर इसके अंदर मैं चलाता हूँ पुट्टी सॉफ्टवेयर इसके अंदर सिमुलेशन के अंदर है। तो मैं इसको पीसी को क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक या सिंगल क्लिक, तो डिस्प्ले आ जाएगा। ये जो है ये सेटिंग आपके कंप्यूटर की है। तो कंप्यूटर के अंदर मैं आऊँगा डेस्कटॉप पे, ये सिमुलेशन है बनी हुई, मैं आऊँगा डेस्कटॉप पे आया। यहाँ पे जो पुट्टी है या टेरा टर्म है, जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे कहलाते हैं टर्मिनल। तो आपने इसको टर्मिनल पे क्लिक करना है, क्योंकि हम डिस्प्ले लेके आ रहे हैं, टर्मिनल क्लिक करना है। यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा कि मैंने जो केबल है गलत पोर्ट में लगाई है, कंसोल में नहीं लगाई, मैंने लगाई है गीगा 000 के अंदर, इसमें मुझे नहीं चाहिए, मैं लाऊंगा कंसोल केबल के अंदर। अब निकाल के दोबारा लगाता हूँ कंसोल केबल में, ठीक। अब चेक करें क्या होता है। एक मिनट, दोबारा इसको गए, दोबारा इसके अंदर में आया, ओके किया, अब देखें डिस्प्ले आ गया। ये पहले स्क्रीन नहीं आ रही थी, अब देखें स्क्रीन आ गई, ठीक है, ये स्क्रीन आ गई, बिल्कुल ये स्क्रीन आ गई। मैं पीसी पे बैठ के इसको क्लिक किया, फिर दोबारा कर लेते हैं, इसको उठा लो, दोबारा एक दफ़ा देख लो, ठीक है। और इसको मैं डबल क्लिक किया, टर्मिनल पे आया, ओके किया, ये डिस्प्ले आ गया आपका ये राउटर का। इसका काम कैसे करते हैं, क्या फंक्शन है, ये हम देखेंगे। आपको लैब परफॉर्म होगी, लैब देखेंगे, ये चीज़ देखेंगे हम लोग। ये तो बहुत बड़ी दुनिया है, छोटी दुनिया नहीं है ये, आपको तकरीबन ये बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। जब तक आपके नॉलेज आती जाएगी तो आपका नॉलेज स्कोप बढ़ता जाएगा, जितनी नॉलेज आएगी उसका उतना स्कोप बढ़ेगा आपका। ऐसे आइडियाज़ निकलेंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे जैसे ही घुसते जाओगे आपके आइडियाज़ बढ़ते जाएंगे स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये आपका जो है बेसिकली डिस्प्ले लेके आते हैं। फर्ज करें मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ राउटर को, देखें यहाँ से भी रीस्टार्ट हो जाएगा,
मैं जाके इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इसमें ये तो मैंने कहा था ये रियल वर्ल्ड में नहीं आता, लेकिन ये चीज़ आती है यहाँ पे होता है ऑन ऑफ का बटन राउटर के अंदर। जैसे रियल डिवाइस में ऑन ऑफ का बटन राउटर के पीछे होता है, तो यहाँ पे राउटर के पीछे मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब देखें इसके अंदर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ ऑफ हो गया होगा, एंटर करें, नहीं हैंग हो गया, नहीं चल रहा। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ये डिस्प्ले पुराना है जो पड़ा हुआ है, नया डिस्प्ले नहीं है, ऑफ है। ठीक है, मैं इसको राउटर को दोबारा ऑन करता हूँ, देखिएगा यहाँ से बूट होना शुरू हो जाएगा। जैसे डिवाइस बूट होती है इसी तरह आपका ये देखें, ये राउटर बूट हो रहा है, ये देखें राउटर बूट हो रहा है, ये पीसी बूट नहीं हो रहा। मैंने पीसी को क्लिक किया है लेकिन राउटर बूट राउटर हो रहा है, उसका डिस्प्ले यहाँ पे कंसोल पे। ठीक है, डिस्प्ले आपको कंप्यूटर में नजर आ रहा है इसका राउटर का। ये देखें राउटर बूट हो रहा है, जैसे मैंने उसको ऑन ऑफ किया तो राउटर बूट हो रहा है। तो बूट होते हुए ये अपनी स्टेज पूरा करेगा, स्टेप पूरे करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं, बायोस चेक करना है, एनवीरैम चेक करना है, सेटिंग चेक करनी है, पोस्ट परफॉर्म करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ही डिवाइस ऑन होती है, वो मैं बता दूंगा तकरीबन, अगर टाइम मिला आगे चले तो हम डिस्कस कर लेंगे, बता दूंगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं। ये देखिए मैं इसको ये चला रहा हूँ, ये डिवाइस से चला रहा हूँ, उसका क्या काम है बता रहा हूँ मैं, इसको टेंशन नहीं लेना, बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कमांड्स हैं, इसी तरह हम डिवाइस को चला रहे हैं। ये CLI मोड है राउटर का, जो CLI मोड है, कमांड लाइन इंटरफेस मोड है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था GUI CLI। ठीक है, आप लोगों को बताया था GUI कौन से हैं, CLI कौन से हैं। तो ये CLI मोड है, कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट इसीलिए चल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूँ, मैं इतना फास्ट नहीं चलता, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, इसीलिए चल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मौजूद है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में पब्लिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, वरना मैं एक एक चीज़ 3-3 बार समझाता हूँ, स्लो चलता हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके साथ साथ चलता हूँ, आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, लेकिन रिकॉर्डिंग मौजूद है, टाइम को बचाने के लिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्प्ले। इसी तरह अगर आपने स्विच का डिस्प्ले लेना है तो केबल की यहाँ निकालो या दूसरा स्विच उठाओ, आपकी मर्जी है। यही डिवाइस उधर मूव करके जाओ या ये अपनी जगह चलता जाएगा, इसको डिवाइस को इसके साथ मूव करो या दूसरा पीसी रखो इसके साथ। ठीक है, तो ये देख सकते हो। अगर बजट आपके पास बहुत है, पैसे आपके पास बहुत है, तो दूसरा कंप्यूटर ले लो, वरना एक ही कंप्यूटर से एक कंप्यूटर केबल निकालो, दूसरे के बाद चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें, मैं अभी डिस्प्ले लगाता हूँ, अब देखें पहले ये था, अभी स्विच आ जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा आते हैं, सॉरी इसको बंद करना पड़ेगा मुझे, दोबारा डेस्कटॉप पे आते हैं, इसको बंद कर लेते हैं बल्कि। मैं दोबारा आया इसके अंदर, मैं दोबारा डेस्कटॉप के अंदर मैं टर्मिनल पे क्लिक किया, टर्मिनल पे ओके किया। ये देखें यहाँ पे ये स्विच है, पहले स्विच था, अब पहले राउटर था, अभी स्विच है। ठीक है, दो चीज़ें। ठीक है, ये हमने स्विच को कैसे एक्सेस किया, राउटर को कैसे एक्सेस किया, डिस्प्ले कैसे लेके आए, ये हमने इसको देख लिया। ठीक है, यहाँ तक। अभी इससे आगे चलते हैं। ये स्विच को एक्सेस करते हैं ना, स्विच को केबल लगा के डिस्प्ले लेके आ रहे हैं इसको। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्लाइड में देखता हूँ, स्लाइड में कोई चीज़ है तो नहीं गई, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर सिर्फ आपको चलाना दिखा दूँगा और थोड़ी बहुत चीज़ें लगा दूँगा, पासवर्ड लगा के दूँगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे चीज़ें देखेंगे। डिवाइस को एक्सेस करने के बाद एक और चीज़ आपको बताऊँगा, फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो बेसिक मैंने आपको बतानी है, जैसे बैंडविड्थ है, टोपोलॉजी के टाइप्स हैं, केबलिंग है, ये चीज़ें डिस्कशन होगी, बेसिक डिस्कशन होगा आपका। बेसिक से अभी स्टार्ट नहीं हुए, बेसिक डिस्कशन होगा आपका। ठीक है, चलें जी, ये दो डिवाइसेस हैं आपके, एक आपका स्विच, एक आपका राउटर, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने इसको एक्सेस किया, वो आपने देख लिया। ठीक है, आप किसी के साथ लगाओ या एक और स्विच उठा लो, आप एक और स्विच उठा सकते हो, सॉरी स्विच नहीं, पीसी उठा सकते हो, उसको भी आप कंसोल केबल लगा के इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक वर्ड, एक 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 म्यूट कर दें बेटा, म्यूट करें, क्वेश्चन है कोई तो म्यूट करें, अभी म्यूट करें, म्यूट करें। चले, नाम लूँ क्या, म्यूट करें जी। म्यूट कर दें, गुलाम मोहम्मद लगारी, बस म्यूट कर दें अपने आप को, म्यूट करो।
गुलाम मोहम्मद लगारी म्यूट करो। चले जी, कहाँ पे हम लोग मैं स्लाइड देखना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है, अब इसको देख लेते हैं। अब आते हैं चलें जी, अभी इसका डिस्प्ले हम लेके आए, थोड़ा सा हम लैब के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं इसके अंदर, डिवाइस के अंदर, टर्मिनल के अंदर, ये चीज़ सॉरी टर्मिनल के अंदर यहाँ पे आएगा तो ओके किया, ये हमारा डिस्प्ले आ गया राउटर का, ठीक है। जैसे ही आप ऑन करोगे, सबसे पहले इंटर करोगे, जैसे ऑन करोगे सबसे पहले ये आपको चीज़ दिखाई देगी, सबसे पहले ये आपको चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये है ग्रेटर देन साइन, और ये लिखा हुआ है राउटर, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड चलाता हूँ, ये क्या है, एक और कमांड चलाता हूँ। देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया, साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस साइन का। दूसरा हैश, उसके बाद ये राउटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, ये देखें हैश साइन तो है, लेकिन दरमियान में ये लिखा हुआ है, फिर ये राउटर लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं दोबारा आता हूँ, दोबारा किया, दोबारा आए इसके अंदर, इसको दोबारा हमने देख लिया, ठीक है। दोबारा एंटर किया, ये देखिए ये आ गया। अब ये जो है ये डिवाइस का नाम है राउटर, ये डिवाइस का यहाँ पे शो करता है डिवाइस का नाम। बाय डिफ़ॉल्ट इस राउटर का नाम राउटर होता है, स्विच का नाम स्विच होता है। यहाँ पे शो होता है डिवाइस का नाम, जैसे आप कंप्यूटर का नाम है, जैसे हमारे नाम है, इसी तरह राउटर के भी नाम होते हैं। नेम क्यों देते हैं, नेम डिवाइस की पहचान होती है, जैसे हमारे नाम हमारी पहचान है, हर किसी अपने अपने नाम है, उसकी पहचान है, ठीक है। जो जिसी को कॉल करके बुलाएगा जवाब देगा, तो इसी तरह डिवाइस के भी नाम रखे जाते हैं हर डिवाइस के। और बाय डिफ़ॉल्ट पता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट का मकसद है कंपनी फिटेड जो चीज़ आए उसे बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट की सेटिंग चेंज हो सकती है, कंपनी फिटेड क्या है, आपने क्या चेंज किया है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कंपनी फिटेड क्या है, और ये चीज़ चेंज हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, कंपनी फिटेड क्या है, इसे कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, जो कंपनी फिटेड चीज़ आई है उसे कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड है उसमें जो सेटिंग है वो चेंज हो सकती है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल आपने लिया, उसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट रिंगटोन कौन सी होती है, उसका टाइम क्या सेट किया होता है, ठीक है। उसके अलावा वाईफाई ऑन होता है या नहीं होता, ये ऐसी चीज़ें होती है कंपनी फिटेड। फिर सेटिंग हम अपनी मर्जी चूज चेंज करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई होती है, ठीक है, उसको हम चेंज करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो कंपनी फिटेड है, जो चेंज किया वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो चेंज हो सकता है। एक होता है फिक्स बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, दो चीज़ें होती हैं, एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। फिक्स जो होती है वो चेंज नहीं हो सकती, बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो सकती है। ये कंपनी फिटेड क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट ये राउटर का नाम राउटर है, ठीक है। और स्विच का नाम स्विच होता है, जैसे स्विच देख लें, स्विच का नाम स्विच है, राउटर का नाम राउटर है। इसको मिनिमाइज करता हूँ, स्विच हम देख लें, तो स्विच का जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम है ये स्विच है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नाम स्विच है, राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट नाम राउटर है, ठीक है। और यहाँ पे ये होस्ट नेम है, ये डिवाइस का नाम है, इस जगह पे डिवाइस का नाम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये साइन, ठीक है। ये ग्रेटर देन साइन है, दूसरी हैश साइन है। ग्रेटर देन साइन है जब आए तो इसे कहते हैं यूज़र मोड, यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड, यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड। अगर ग्रेटर देन साइन है तो इसे कहते हैं यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड, चाहे राउटर हो चाहे स्विच हो। ग्रेटर देन साइन है तो इसे कहते हैं यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड, और ये डिवाइस का नाम है, ठीक है। एक और साइन है जो कहलाता है, जब हैश है तो इसे कहते हैं प्रिविलेजेस मोड, प्रिविलेजेस एग्जीक्यूटिव मोड, प्रिविलेजेस एग्जीक्यूटिव मोड। स्लाइड के अंदर मैं दिखा देता हूँ ये चीज़, अगर नज़र नहीं आई तो ये आ रही है प्रिविलेजेस एग्जीक्यूटिव मोड, और ये है यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड, दो मोड है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ।
सबसे पहले ऑन करोगे डिवाइस को तो पहले आपको यूज़र मोड मिलेगा, यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ऑन करोगे तो ये मिलेगा यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड। ठीक है, यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड क्या है? यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड में क्या है? यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड के अंदर जो कमांड चलती है वो लिमिटेड कमांड्स है, इसके अंदर फुल कंट्रोल नहीं है आम यूज़र को। यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड में क्या है? फुल कंट्रोल नहीं है आम यूज़र को। ठीक है, इसके अंदर लिमिटेड कमांड चलती है। इस मोड के अंदर जो भी कमांड चलाओगे, जो भी काम परफॉर्म करोगे वो लिमिटेड है, फुल कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जैसे ये इसको इनेबल किया और यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको फुल कंट्रोल मिलेगा, इस जगह पे आपको फुल कंट्रोल मिलेगा। यूज़र या हम जैसे चाहें वैसे करें। यूज़र का मतलब हम एज ए नेटवर्क इंजीनियर, क्योंकि इस कंपनी में जो जॉब लगता है वो नेटवर्क इंजीनियर कहलाता है। ठीक है, एज ए नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, तो नेटवर्क इंजीनियर को या हमें इस मोड में फुल कंट्रोल है, जैसे चाहें वैसे करें। लेकिन इस मोड में यूज़र मोड में फुल कंट्रोल नहीं है, इसके अंदर कुछ लिमिटेड कमांड्स हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर फुल कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों का। अगर आप प्रिविलेज मोड में आ गए तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। प्रिविलेज मोड में आ गए या हेज साइन है तो कहीं पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो दो मोड है। अच्छा, ठीक है, दो मोड है, एक यूज़र मोड, एक प्रिविलेज मोड। सबसे पहले आपको यूज़र मोड मिलेगा जिसमें ग्रेटर देन साइन है, ये मिलेगा। ठीक है, यूज़र मोड्स में, प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आप कमांड लिखोगे इनेबल। इनेबल कमांड है, इनेबल कमांड है। ये जो टाइप करोगे तो ये यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में जाएगी। ये कमांड आपने नोट करनी है। ठीक है, इनेबल कमांड है, इनेबल लिखा, यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए इनेबल कमांड है। ठीक है, ये आपने कमांड याद रखनी है। या तो ये अच्छा, इसकी आधी कमांड भी चल जाती है, आधी कमांड भी चल जाती है। देखें, तो मैं इसको यूँ आया, दोबारा मैंने EN लिखा तो EN भी इनेबल है। ठीक है, ये भी इनेबल वाला काम करेगी। अगर ENA लिखा तो भी ये क्या है ये बता देता हूँ। फुल कमांड इसकी इनेबल है, ये मैं बताऊंगा आपको जब हेल्प बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इनेबल लिखा, इनेबल से हम प्रिविलेज मोड में चले गए। तो ये आपका जो है इनेबल से प्रिविलेज मोड में आप आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपका फुल कंट्रोल है, यहाँ पे आपकी लिमिटेड कमांड है। इस जगह लिमिटेड है, इसके अंदर फुल कंट्रोल है, लेकिन इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस फिर भी आप इस मोड में नहीं कर सकते। इसके लिए एक और मोड है चेंजेस के लिए। फुल कंट्रोल तो है, लेकिन फुल कंट्रोल है मॉनिटरिंग का। यहाँ पे लिमिटेड, इसके अंदर लिमिटेड कमांड्स है यूज़र मोड में, लेकिन लिमिटेड है मॉनिटरिंग की। ठीक है, ये फुल कंट्रोल है मॉनिटरिंग का। मैंने कहा था इस मोड में आ गए तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस मोड में आ गए तो कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन चेंजेस यहाँ नहीं कर सकते। इस मोड से जो चेंजेस वाला मोड है वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, जो भी चेंजेस करनी है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, एक मिनट, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में CON लिख के टेप दबा रहा हूँ। CON कॉन्फ़िगर टर्मिनल, CONF लिखा, टेप दबाया, टेप का बटन तो खुद लिखा गया कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल ये मैं लिखूंगा। इसके बाद जाऊंगा वो मोड जिसमें आप चेंजेस करोगे, जिसे कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये मोड, इसे कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप चेंजेस करोगे, ग्लोबली चेंज करोगे। इसका नाम है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, तो आप ग्लोबली ही चेंज करोगे। ग्लोबली का मकसद पूरे डिवाइस के अंदर चेंजेस करोगे, जो भी चेंजेस होगी पूरे डिवाइस के अंदर होगी। और भी मोड है जिसमें हर इंटरफेस पे, हर पोर्ट पे चेंज करोगे। जो स्विच की पोर्ट उसके अंदर चेंज करोगे। पोर्ट क्या है वो मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। ठीक है, जो आपको पहले पिक्चर दिखाई दी आपको लास्ट टाइम, जो पहले पोर्ट की, स्विच के अंदर पोर्ट ज़्यादा थी, राउटर के अंदर पोर्ट कम थी, पोर्ट बाय पोर्ट भी चेंजेस कर सकते हो आप स्विच के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए इस मोड में, कॉन्फ़िग मोड में। यहाँ पे आप इसको चेंजेस कर सकते हो, और यहाँ पे जो चेंजेस करोगे ग्लोबली चेंजेस करोगे। ठीक है, मैंने अभी होस्ट नेम चेंज करना है यहाँ पे। ये मैं चाहता हूँ ये राउटर का ये नाम ना हो, इसका नाम कुछ और हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं कमांड दूंगा, ये कमांड है होस्ट नेम, चेंज करनी कमांड है होस्ट नेम। ये आपको बड़ी कमांड लगेगी, लेकिन मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, जो आधी कमांड से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये होस्ट नेम कमांड है जिसके थ्रू इसका नाम चेंज करोगे। कमांड है होस्ट नेम कमांड है। ठीक है, होस्ट नेम कमांड है जिसके थ्रू आप इसको चेंज करोगे होस्ट नेम। ठीक, होस्ट नेम कमांड है जिसके थ्रू डिवाइस का नाम चेंज करोगे। अब इसका नाम क्या रखना है आपने वो देख लेते हैं। उसका नाम क्या रखना है, उसका नाम जो आपने रखना है वो यहाँ पे लिखना है। ये कमांड है होस्ट नेम नाम है। उसके बाद क्या चेंज करना है, मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। मैं लिखता हूँ SAU, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मैं नाम लिखता हूँ, ये नाम है SAU नाम है, और ये कमांड है जिसके थ्रू इसका नाम चेंज होगा।
ठीक है, मैंने जैसे एंटर किया, ये देखें नाम चेंज हो गया यहाँ पे। अब जैसे एग्जिट करता हूँ, ये नाम चेंज हो गया, ठीक है, नाम इसका चेंज हो गया। ठीक है, मैं दोबारा आ गया कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे कुछ और काम परफॉर्म करने हैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इसके पासवर्ड लगाएंगे, देखते हैं पासवर्ड कैसे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें देखेंगे, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ऐसे यू कॉन्फ़िग, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने होस्ट नेम हमने चेंज कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसको सेव भी करना है। सेव कैसे करेंगे? ठीक है, सेव कैसे करेंगे? सेव जो है, सेव की कमांड है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्ट कॉन्फ़िग, ये कमांड है। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्ट कॉन्फ़िग, ये सेव करने की कमांड है। देखें इतनी बड़ी नहीं है, आप लिखोगे कॉपी RUN टेप दबाओ खुद आ जाएगी, फिर लिखो ST, ये लिखो। अब ये क्या चीज़ है ये भी बताऊंगा, लेकिन ये सेव करने की कमांड है। ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िग भी बता दूंगा, स्टार्ट कॉन्फ़िग बता दूंगा, ये क्या है ये तो बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी सेव, ये सेव जो भी चीज़ काम करोगे सेव करना है आपने। सेव नहीं करोगे, रीस्टार्ट करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन उठ जाएगी। तो अब इसको आपने करना है सेव, 2 मरतबा एंटर करना है, ये होगी सेव। ठीक है, ये होगी सेव। ठीक है, ये सेव होगी, इसको आपने सेव करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी लैब है। इसके बाद आपने इसको सेव करना है, कमांड है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्ट कॉन्फ़िग, ये मीन्स इसको आप सेव करोगे। ठीक है, ये सेव करने की कमांड है। ठीक है, तो इसको सेव किया आपने। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये होस्ट नेम चेंज करने की कमांड है। बल्कि यूँ कीजिएगा, ये मैं आपको टास्क दूंगा। टास्क ये करना है आपने, आपका टास्क है एक, सबको बता दीजिएगा, सबका टास्क है एक। तो आपने टास्क के अंदर पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना है। मैं आपको ईमेल भेजूंगा, उसके बाद आपने पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना है। अच्छा, ईमेल तो सबकी आ गई होगी मेरे पास, मैंने जो आपको फॉर्मा दिया था जिसमें आपने ईमेल भी दी थी, मैंने कहा सेल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने देने। अगर किसी ने नहीं दिए तो वो दे दे, मैं कुछ वेट कर रहा था इसीलिए कि सारे आ जाए तो मैं एक दफ़ा आपको एनरोल करूँ। अगर किसी ने नहीं भेजा तो वो मुझे फॉर्म जो दिया है उसके अंदर फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, अगर किसी ने नहीं फिल किया तो ठीक है, वो उसको फिल कर दें तो डेटा मेरे पास आ जाएगा, वरना उसको आपने दोस्तों से शेयर भी कर दें उस लिंक को, तो डेटा बेस मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको रिव्यू करूँगा। उसके बाद आपने उसको सेव करना है। ठीक है, आपने सेव करने के बाद देखें आपने ये काम परफॉर्म कर दिया, फ़र्ज़ करें तो मैं आगे चीज़ और बता रहा हूँ, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता चले कि आपने काम किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा, आप इसको काम परफॉर्म करोगे, फिर इसको करोगे सेव। सेव करोगे, यहाँ पे आप आओगे, ये आपने काम परफॉर्म किया। आपको मैं टास्क दे रहा हूँ कि टास्क ये है कि आपने कम से कम 3 या 4 राउटर उठाने और उसको कंसोल केबल से कनेक्ट करना है और उसका होस्ट नेम चेंज करना है और सेव करना है, और 4-5 स्विच उठाने हैं, कंसोल केबल करना है, उसका होस्ट नेम चेंज करना है और सेव करके मुझे ईमेल कर देनी है। कैसे सेव करोगे देखें, तरीका बता देता हूँ। ये अभी सेव नहीं हुआ, आपने ये सेव किया है इसको। ठीक है, इसको आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव की है, अभी आपने इसको सेव करना है पैकेट ट्रेसर को। तो पैकेट ट्रेसर कैसे सेव करोगे, यहाँ पे रखोगे फाइल, देख लो, उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन, यहाँ पे लिखो सेव, ये आपने सेव किया, ये सेव कर रहे हो। अब इसको कहाँ सेव करना है आप सिलेक्ट करोगे, कहाँ सेव करना है। आप अपना फोल्डर बना लो कहीं पे भी, मैं डेस्कटॉप पे बनाता हूँ। देखें यहाँ पे आ गया डेस्कटॉप के अंदर, और डेस्कटॉप के अंदर मैं आपको कोई नाम लिख लें, यहाँ पे उसका नाम लिख लो। ठीक है, SAU इसका नाम जो भी लिखो, प्रोजेक्ट लेब 1 लिख दो, लेब 1 करो, इसको सेव करो। ठीक है, लेब 1 करो, डेट साथ लगा लो, डेट लगा के इसके अंदर 12/03। ठीक है, इसको सेव करो, इसको सेव करके यहाँ 12 को छोड़ो, डेट लगा लो, आज की डेट क्या है, 19 है, सॉरी 19/06/2020। ठीक है, आपने इसको डेट लगा दी, कोई भी फॉर्मेट हो आपकी मर्जी है। सेव किया, सेव करने के बाद आप मुझे ईमेल करोगे। ये ईमेल कैसे करोगे, आप अपना ईमेल बॉक्स खोलोगे, एक मिनट मैं अपना ईमेल बॉक्स खोलता हूँ। आप ईमेल करोगे मुझे अपनी ईमेल, ये फाइल है, मुझे ईमेल करोगे। ठीक है, आप मुझे ईमेल करोगे, मैं अपनी ईमेल ओपन करता हूँ, मेरी 2 ईमेल्स हैं। मैं पर्सनल ईमेल भेजोगे, ऑफिशियल में नहीं, ये पर्सनल में भेजोगे।
ठीक है, तो आप मुझे ईमेल करोगे। तरीका ही बता देता हूँ कैसे ईमेल करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंपोज करना है। कंपोज करके आप मुझे ईमेल करनी है। नेटवर्क जाओगा। ये आप इसको ईमेल करोगे तो यहाँ से आप करोगे अटैच ये फाइल। मैंने 2-3 बार क्लिक किया तो ये खुल गया। आपने करना है अटैच। अटैच में आप डेस्कटॉप पे आओगे और यहाँ पे जो लैब आपने बनाई थी, लैब 1, वो उठानी है। जो भी है, मैं वो कोई और फाइल, ये पैकेट ऐसा लैब है, ये आपकी बनी हुई है लैब 1 डेटेड। ये यहाँ पे इसको अटैच किया और मुझे ईमेल करोगे मेरी एड्रेस पे। मेरा एड्रेस है ये है, मेरी 2-3 है, लेकिन आप मुझे पहले पर्सनल पे भेजो। ये ईमेल एड्रेस है मेरा sourabh5@gmail.com। इस पर आप मुझे फॉरवर्ड करोगे। ये ईमेल नोट कर लो, sourabh5@gmail.com। और यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखोगे लेब 1। अच्छा, मुझे किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं दीजिएगा। मैं कोई आपको कल को मैं स्लाइडें भेज दूँ तो आप मुझे रिप्लाई दे दो, ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो इस पर आप मुझे भेजिएगा। ठीक है, तो मैं लैब आपकी चेक करूँगा। ठीक है, जिसकी लैब सही होगी मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो पेज है अपना, उसमें आपके नाम के साथ पब्लिश कर दूँगा। जो मेरा पेज है ना, वो मेरा पेज या ग्रुप है, तो उसमें पब्लिश कर दूँगा। अगर आपने मेरा पेज और ग्रुप ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। कहें तो मैं लिंक आपको भेज दूँ नीचे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वरना ईमेल के अंदर भी आ सकता है। मैं सिग्नेचर चेंज करूँ यहाँ। हाँ, चलें, ये सिग्नेचर में नीचे जो है सिग्नेचर में ये लिंक दिए हुए हैं यूट्यूब के, ये फेसबुक है, तो ये भले आप ज्वाइन करना ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको मैं ईमेल आपको कर दूंगा, सिग्नेचर ये डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ से क्लिक करके आप इसको जो है क्या कहते हैं कि वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। आपकी जो है पेज पब्लिश होगी तो आपका नाम आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पेज। चलें, मैं आता हूँ फेसबुक में। 2 पेज है, एक ग्रुप है। ठीक है, तो उस पर मैं आपको ये देखें, ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप आपने ज्वाइन करना है। ये आपको लैब यहाँ पे मिलेगी आपके नाम से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पब्लिश कर दूँगा इस जगह पे। कि इसमें ये होता है कि आप लोगों को इंकरेज मिलेगी, मेहनत करोगे ज़्यादा, तो इसमें इसीलिए तो ये है कि यहाँ पे आपका डिस्प्ले आ जाएगा नाम इस पेज पे। एक मिनट लोड हो जाए थोड़ा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे पास, पता नहीं क्यों। वैसे सिस्टम भी हैवी हो गया मेरा, काफ़ी चीज़ें डाउन कर करके। तो ये मेरा पेज है, तो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं नाम मिल जाएगा ना। तो ये ऊपर भले ऊपर हो या नाम डिस्प्ले, आपकी कोई भी बंदा यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो ये पेज भले आप ज्वाइन कर लो, कहें तो मैं लिंक भेज दूँगा आपको, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा भले, या ईमेल करूँगा तो आपकी ईमेल्स में मौजूद होगा। ठीक है, तो बल्कि आपको भेज देता हूँ। यहाँ पे और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी सीखने के लिए।
सिर्फ ये नहीं है, इसमें और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी फ्री में, तो इसको आप देखते रहिएगा। सर बहुत जी शोर है, जी बेटा। तो बहुत शोर हो रहा है, बार बार कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत शोर अभी तो हो रहा अभी है। तो कोई नहीं है, वो मेरे पास किसी साथ वाले में काम चल रहा है, तो शो तो एक तो जो ड्रिल मशीन का मेरे पास आ रहा है, और तो मेरे ख्याल में कोई सॉरी नहीं है। सर, हाँ, मेरे सॉरी। ख्याल में वो साथ में, हाँ नहीं कोई मसला नहीं है, कोई साथ में है तो मैं खुद डिस्टर्ब हूँ इसमें, तो मेरे ख्याल में वो है, लेकिन वो तो कोई नहीं है। मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, तो ऑफिस नहीं गया आज, तो इसी वजह से तो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस करनी पड़ रही है, तो सॉरी, मैं सॉरी कहूँगा कि मेरी वजह से आपको डिस्टर्बेंस है। नहीं नहीं तो सर, सॉरी सर, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, कोई कोई सॉरी कोई सॉरी। कोई मसला नहीं बेटा, कोई मसला नहीं। तो इसको मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ, एक मिनट, इसको आप देख लीजिएगा मेरे। एक और भी पेज, कल 2 बाकी है, ठीक है, तीसरा भी दे दूँ तो तीसरा भी आप रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, 2 सेलेक्ट करें, एक ग्रुप है, 2 पेज है, बड़े सबको आप देखो इसको, ये यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, इससे पता चलेगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है, और जो मेहनत करेगा उसका नाम ग्लोबली पब्लिश होगा, ठीक है। तो मैं तकरीबन 2 पेज हैं, एक में 15,000 यूज़र हैं, एक में 30,000 यूज़र हैं, और जो ग्रुप है उसके अंदर 4,000 यूज़र हैं, तो मीन्स आपके सारे लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या कारनामे परफॉर्म किए हैं, जो आपने कारनामे परफॉर्म दोगे, जो भी बंदा, उसका नाम यहाँ पे पब्लिश होगा, और जिसकी लेप गलत होगी उसको रिप्लाई आएगा, उसको आपको गाइड कर दिया जाएगा, टेंशन मत लेना, उसको आपको गाइड कर दिया जाएगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप गाइड सर रिप्लाई में गाइड भी कर दिया जाएगा, सर हेल्प की जाएगी, तो सही करके फिर आपने भेजनी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। जी बेटा बोलें। सर ये हम कोशिश करते हैं, बनाते हैं, अगर गलत हुआ तो? गलत हुआ तो क्या हो जाएगा, मैं आपको पकड़ूंगा आके? गलत होगा अच्छी बात है, ट्राई करना नहीं। अच्छी बात होती है, गलती तो होती है इंसान से, गलती करके तो सीखता है ना। एक यस दफ़ा सर। गलती होगी, 2 मरतबा होगी, 3 मरतबा होगी, पूरी ज़िंदगी तो नहीं होगी गलती। गलती से ही सीखता है ना, हमेशा मुश्किलात में हाथ डालें, जितनी मुश्किल में हाथ डालोगे सीखोगे। गलती मुश्किल सिर्फ फर्स्ट टाइम होती है, चीज़, हर चीज़ फर्स्ट टाइम मुश्किल होती है, बाद में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ फर्स्ट टाइम मुश्किल होती है, चाहे आप जहाज़ उड़ा लो, फर्स्ट टाइम मुश्किल है, लेकिन बाद में मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो दुनिया की हर चीज़ फर्स्ट टाइम मुश्किल होती है, बाद में मज़ा आएगा इसके अंदर लैप करते हुए, ठीक है, स्टूल के अंदर बाद में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन इसको यूज़ टू बनाए, गलती हो तो भले हो, क्या बात है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, गलती हुई ना हुई तो मैंने कहा था मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा, आप ईमेल रिप्लाई कर दें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, मेरा सेल नंबर नोट कर लें, मैं आपको ईमेल करूँगा, उसके अंदर मेरा अपना सेल नंबर लिखूँगा, लेकिन खामखा मुझे कार्य नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप वॉइस काइंडली मैसेज सर भेज आप दें, अपना ठीक है, कोई मसला नहीं, नंबर भेज व्हाट्सएप दें। अच्छा, चैटिंग में रिप्लाई नहीं दूंगा, ये बता दूं मैं, चैटिंग का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, आपने चैटिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ, कि उसका मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि कोई मुझे रिप्लाई करे, ठीक है। तो ये कि आप जो है सिर्फ अगर कोई इश्यू है तो वॉइस मैसेज सेंड कर दीजिएगा बस, ठीक है, वॉइस मैसेज सेंड कीजिएगा, अब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो कॉल भी कर सकते हो, कोई सर मसला नहीं है, आपका जो लेकिन आप व्हाट्सएप मुझे नंबर है भेज दें प्लीज। जी बेटा, व्हाट्सएप नंबर आपका टीम में भेज दें, फिर हम वहाँ से। मैं भेज दूंगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा अभी, ठीक है, स्लाइड के साथ ठीक मैं है आपको सर। ईमेल करूंगा, जो आपने डेटाबेस मुझे दिया है ना, उसके अंदर मैं आपको ईमेल कर ठीक दूंगा, है उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू। तो हाँ, तो मैसेज आप कर सकते हो मुझे, लेकिन मैं रिप्लाई, मैसेज चाहे करें, लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हो, लेकिन मैं टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई देता हूँ, वरना नहीं देता, क्योंकि मेरे पास पता नहीं कितने SMS होते हैं, मैं सुबह देखता हूँ तो तकरीबन मेरे पास तकरीबन 40-50 SMS होते हैं, हर किसी अपने इशूज़ होते हैं, तो मैं अगर मैं टाइप में लग गया ना तो पूरा दिन मेरा टाइपिंग में गुजर जाएगा रिप्लाई देते हुए, तो इसीलिए मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करता हूँ, और जो है ना आगे चलते हैं, तो इसलिए कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भेजो, ये क्वेश्चनिंग सर आप मैंने ले पढ़ा था, इसके अंदर ये इशू था, आप इसको कैसे एक्सक्यूज सॉल्व मी करें, सर। मैं इसको जवाब। सर
हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर आवाज नहीं आ रही। सर हेलो एहसन हाथ को नीचे कर ले, हाथ में दर्द हो जाएगा भाई। अच्छा भाई, और बोल। जवाहर तू भी सर चले गए, हाथ नीचे कर ले, दर्द हो जाएगा हाथ में। सर की लैंग्वेज वापस। तकी मीर तकी आहा जानू आप बताए हुक्म के भाई। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी शीश का, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं मैं नहीं बताऊंगा। चले ठीक है, वापस आ गया, मैं वापस आ गया। बातें बंद करो, काम का जो है ना शुरू हो जाते तो मौका ना मिले आपको। चले बंद हो जाए, अब्दुल करीम म्यूट करें। चले जी, अभी मेरे ख्याल में इतना तो काफ़ी है। मैं इसको अभी तक इतना ही काफ़ी है, मैं इसको पास कर दूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा इतनी कैपेसिटी नहीं कि आप ज़्यादा समझें। जी एक मिनट इसको रिकॉर्डिंग जी बेटा